हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजू उपाध्याय अपने चैनल उलझन सुलझन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ कि बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, पूरे जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना हाथ खड़ा कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। हम जाने अनजाने में या किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश कभी न कभी झूठ जरूर बोलते हैं। तो देखिए, झूठ बोलना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन झूठ ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर यही झूठ आपकी आदत बन जाए तो वो बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। उसके लिए फिर पूरे जीवन हमें पछताना पड़ता है। तो आइए, मैं आज आप लोगों को बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और उनका झूठ बोलना कैसे छुड़ाएं, इस बारे में बारी बारी से विचार करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी इसका तरीका। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको जानना है कि बच्चों को झूठ बोलना किस तरह से हम कैसे छुड़ाएं, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बच्चे झूठ कब से बोलना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, 3-4 साल की अवस्था से उन्हें जो है वो इमेजिनेशन करने की आदत हो जाती है। तो छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी खुद कुछ बनेंगे, कभी आपको कहेंगे आप ये बनो, तो गुड्डा गुड़िया खेलना, या फिर जो भी, कभी छोटा भीम बन जाएंगे, कभी पेपा पिग बन जाएंगे। तो वो इमेजिनेशन कर करके झूठ मूठ का बोल बोल के कहानियां बनाते हैं। वो 8-10 साल तक जारी रहता है, लेकिन वो कहानियों तक ही सीमित रहे। बच्चे कुछ छुपाने के लिए झूठ ना बोले, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये ध्यान दीजिए कि यही जो झूठ मूठ के उसको इमेजिनेशन करने की जो आदत है वो बड़े होने तक ना बनी रहे। तो जैसे जैसे बच्चा जो है वो टीनेज में जाता है, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे की झूठ बोलने की आदत न पड़ जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और जब बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दे तो यही समझ लीजिए कि आपका बच्चा धीरे धीरे समझदार हो रहा है, उसकी बुद्धि बढ़ रही है। लेकिन उसकी ये आदत न पड़ जाए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम एक एक करके बच्चों के झूठ बोलने के कारण को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चा झूठ मार से या सजा मिलने के या डांट पड़ने के डर से बोलता है। सबसे पहले यही कारण होता है। उसे डर लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी, या मुझे सजा मिलेगी, तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इस डर से बोलता है। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे जो है वो सोचते हैं कि हम माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत खराब एक्टर होते हैं। हम माता पिता पकड़ ही लेते हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये भी एक कारण होता है। और तीसरा कारण होता है कि बच्चे जो है वो आपको कोई काम उसको करने का मन नहीं है तो भी वो झूठ बोलते हैं। मान लीजिए बच्चे को मैथ्स करना अच्छा नहीं लगता है, मैथ्स का, तो आप पूछोगे, वो खेल रहा है, आप पूछोगे आपने मैथ्स का होमवर्क कर लिया, तो वो हाँ हाँ में सिर हिला देगा। वो इसलिए भी झूठ बोलते हैं। कभी कभी इसलिए भी झूठ बोलते हैं कि उनको कोई चीज आपने दी और आप जबरदस्ती कर रहे हो कि खाओ, या फिर ये अच्छा है बोलो कि ये सब्जी अच्छी बनी है, तो वो ना नहीं बोल सकता डर के मारे, तो वो हाँ करता है। इसलिए प्रेशर में आके भी वो झूठ बोलते हैं। या कभी कभी जैसे उसके किसी फ्रेंड ने या किसी ने कुछ हेयर स्टाइल किया या कपड़े पहने हैं और पूछा कि भाई कैसा लग रहा हूं मैं, या मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो उस प्रेशर में आके भी झूठ बोलता है। उसको वो भले नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो ऐसे कह देगा हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये भी एक कारण होता है। फिर बच्चे जो है वो कभी कभी उनके मुंह से झूठ निकल जाता है और फिर वो डरते हैं कि अगर वो सच बता देंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी या हमें बुरा लगेगा। तो इस डर से भी वो झूठ बोलते हैं। और अक्सर बच्चे जो है वो झूठ जो है वो मार खाने के डर से बोलते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मैंने अगर सच बता दिया, एक बार उनके मुंह से झूठ निकल गया, अब वो सोचते मैं अगर सच बता दूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये भी एक कारण होता है। और कभी कभी जो है बच्चे हमारी सख्ती के कारण, हम अगर माता पिता बहुत सख्त हैं बच्चों के ऊपर, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, इससे दोस्ती मत करो, यहाँ नहीं जाना है,
तो इस कारण भी झूठ बोलते हैं। मान लीजिए कभी उसको स्कूल से पिकनिक जाने का, सब बच्चे पिकनिक जा रहे हैं और उसको भी जाने के लिए कहा गया है, वो आपसे आके पूछ रहा है कि मम्मा मैं जाऊं या पापा मैं जाऊं, तो आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, नहीं नहीं मैंने मना कर दिया है, नहीं मतलब नहीं जाना है। तो इससे भी बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके झूठ बोलने का। आइए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे इस झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। आप गुस्सा मत होइए, आप अपने चेहरे से, अपने अपने शरीर के हाव भाव से बिल्कुल ये मत दिखाइए कि आपको गुस्सा आ रहा है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए और एकदम इग्नोर करिए। आप ऐसा दिखाइए कि आपको पता ही नहीं है। मान लीजिए आप के घर में कहीं कोई पैसा रुपया रखा था और वो नहीं मिल रहा है, तो आप बच्चे को ये मत पूछिए कि यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए, किसने लिए। नहीं, आप कहिए कि मैंने यहाँ कुछ पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे बेटा, चलो थोड़ा ढूंढवा दो, थोड़ा खोज दो ना कहाँ गया। तो वो अपने आप ही बता देगा कि मम्मा मैंने लिया था। इस तरह से आप करिए। या मान लीजिए कोई कप टूट गया है, तो आप ये मत कहिए कि ये कप किसने तोड़ा। नहीं, आप ये कहिए कि अरे ये कप कैसे टूट गया। तो उस एक्सप्रेशन से बच्चा खुद ही बोलेगा कि मम्मा मेरे से टूट गया। बच्चा खुद ही अपनी बात को बताएगा। आप उसके सच बोलने पे उसको कभी डांटिए मत, कभी मारिए मत, कोई सजा मत दीजिए। उससे ये महसूस होने दीजिए कि वो जब सच बोलता है तो आप खुश होते हैं, आप दुखी नहीं होते हैं। उससे आप ये समझाइए कि देखो बेटा, जब मुझसे कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इस तरह से इमोशनल होकर उसको बताएंगे तो बच्चा इस बात की अहमियत को समझेगा। और उसको ये हमेशा उसको आश्वासन दीजिए कि तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर बच्चा मान लीजिए झूठ बोल रहा है, आप उसके सामने ये कहें कि तुम झूठ बोलोगे मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें ये सजा दूंगी, वो सजा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो बच्चे डर के मारे नहीं बोलेंगे सच। तो आप हमेशा उनको ये जताइए कि देखो बेटा, तुम सच बताओ, सच कहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। प्यार से उसके विश्वास को जीतिए और उसको जो आप आश्वासन दे रहे हैं उस पे खरे उतरिए। वो अगर सच बोलता है तो आप उसे बिल्कुल डांटिए मारिए नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नुकसान हो। आप उसे प्यार से अच्छे से समझाइए और उसके सच बोलने पे उसे शाबाशी दीजिए। हमेशा उसको रिवॉर्ड दीजिए, हमेशा उसको जो है वो उसकी पीठ थपथपाइए और खुश होइए कि बेटा तुमने सच बोला, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे को सच और झूठ का फर्क बताइए। उसको बताइए कि झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है लोगों को, और एक झूठ बोलने के लिए हमें उस झूठ को छुपाने के लिए और बार बार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये सब बातें आप उसको समझाइए, बच्चा बिल्कुल आपकी बातें समझ जाएगा। देखिए, डांट का उतना असर नहीं होता है जितना हमारे प्यार का असर होता है। बस हमें अपने अंदर धैर्य रखने की जरूरत होती है। आप अगर धैर्य से बच्चे को ये बात समझा देंगे कि झूठ से बहुत नुकसान होता है, झूठ अच्छी चीज नहीं होती है, बचपन से उसके मन में डालिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो सच बोलता है तो आप उसको बिल्कुल मारिए डांटिए नहीं, कोई सजा उसको मत दीजिए। अगर आपने एक बार भी उसको डांटा मारा या उसको कोई सजा दी झूठ बोलने के लिए, तो फिर तो वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। सच बोलने में उसको बहुत डर लगेगा। बच्चे कभी कभी डरते हैं कि मैंने ये बात सच बता दी तो मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। आप उनको ये आश्वासन दीजिए, उनसे कहिए कि देखो बेटा, तुम सच बोलोगे तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अगर तुमने झूठ बोला तो हमें बहुत दुख पहुंचेगा। तो बच्चे आपकी बात को समझेंगे। इसलिए उनके, मान लीजिए आपका एक टीनेजर बेटी है, स्कूल से घर आ रही है और वो किसी फ्रेंड के यहाँ थोड़ी देर चली गई, थोड़ी सी देर हो गई, तो आप ये मत कहिए कि तुम क्यों देर से आई, क्यों तुम लेट हुई। उसको डांटने के बजाय आप उससे ये कहिए कि बेटा तुम तो आज जल्दी घर आने वाली थी, क्या हो गया।
तो वो खुद ही आपके सामने सच बातें बता देगी कि मम्मा मैं ऐसे ऐसे चली गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ, मुझे ये काम पड़ गया था। तो आप बच्चों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए, उनकी पीठ थपथपाइए, उन्हें लगना चाहिए कि उनके सच बोलने से आप खुश हो रहे हैं, ना कि आप दुखी हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो मम्मी पापा को बहुत दुख लग जाएगा, इसीलिए मैं झूठ से काम चला लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आप उसको ये जताइए कि तुम सच बोलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा, हमें तुम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कोई भी बात तुमको जो है कभी भी सच बोलने के लिए कोई सजा नहीं देंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। तो वो हमेशा सच बोलेगा। बच्चे को प्यार से उसके विश्वास को आप जीत लीजिए। मान लीजिए बच्चा आपसे, और आप बहुत ज्यादा जो सख्ती करते हैं, कड़ाई करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट बने रहते हैं, इसके साथ मत बात करो, उसके साथ मत खेलो, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं शब्द हटा दीजिए। आप उसको प्यार से समझाइए, आप उसको उस पॉजिटिव तरीके से कहिए, और कभी कभी उसको छूट दीजिए। अगर उसके स्कूल के कॉलेज के सब लोग जा रहे हैं पिकनिक, तो उसे भी जाने दीजिए ना भाई, क्या हो गया। उसको आप क्यों वन मैन आउट करते हो, क्यों उसको अलग से ऑड मैन आउट की तरह रिएक्ट करवाते हो। उसको भी तो खराब लगेगा ना, लोग क्या कहेंगे, उसके क्लास में बच्चे कहेंगे कि ये तो इसकी मम्मी कभी कहीं जाने नहीं देती, इसके पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्यों आप ये इमेज बनाते हैं अपनी। ऐसा कुछ मत करिए, आप उसको अलाउ करिए। कभी कभी आप करिए सख्ती, पर बच्चे को ना पता चले कि आप सख्त हैं। आप उस पर नजर रखिए, लेकिन इस तरह से नहीं, उसको जता के मत आप नजर रखिए कि उसको लगे कि मम्मा पापा हमेशा मेरे ऊपर जो है वो एक तलवार तान के बैठे हुए हैं, अगर मैंने ये बात सच बता दी तो मुझे ये मिल जाएगी सजा, वो मिल जाएगी। ऐसा प्लीज मत करिए। ऐसा करने से बच्चे और भी झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद बच्चों के सामने कभी झूठ मत बोलिए, कभी भी मत बोलिए। आप जो कुछ भी करते हैं बच्चे वो सब नकल करते हैं। बच्चे बाहर से तो सीखते ही हैं, लेकिन बच्चे घर से भी सीखते हैं। अगर माता पिता झूठ बोलते हैं तो बच्चे झूठ बोलना जरूर सीख लेंगे। देखिए, अगर आपको कभी झूठ बोलना भी पड़े बच्चों के आगे, कोई मजबूरी हो, तो आप उस बच्चे को फिर बाद में समझा दीजिए कि बेटा मैंने इस कारण से झूठ बोला था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, ये कारण था झूठ बोलने के पीछे। तो आप उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन पूरी कोशिश करिए कि आप खुद उसके सामने कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर बच्चा तो आपकी नकल करेगा। बच्चे तो आप जानते हैं कि नकलची होते हैं, आप झूठ बोलेंगे वो भी झूठ बोलेगा। तो आप पहले खुद को सुधारिए, आप उनके सामने झूठ कभी मत बोलिए। ये सब कुछ बातें थी जो कि मुझे लगता है कि आप अगर अपनाएंगे तो बच्चे झूठ बोलना जरूर छोड़ देंगे, या उनके झूठ बोलने की उनकी आदत बनेगी ही नहीं। शुरू से ही आप बच्चों के दिमाग में झूठ और सच, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब चीजों के बारे में उनको समझाइए, उनको ईमानदार बनाइए। और जो ईमानदारी आप दिखाएंगे वैसे ही वो बनेंगे। अगर आपने कहा है कि मैं नहीं मारूंगा सच बोलने पे, नहीं पीटूंगी सच बोलने पे, नहीं तुम्हें कोई सजा दूंगी, तो आप उसको सजा मत दीजिए। उसके विश्वास को बिल्कुल मत तोड़िए। देखिए आपके बच्चों में कितने अच्छे से बदलाव आएगा और आपके बच्चे कितने अच्छे बन जाएंगे, ईमानदार और सच्चे बन जाएंगे। इस बात को बचपन से ही आप उसके दिमाग में डाल दीजिए कि सच ही बोलना चाहिए। तो मैंने तो आपको ये सब टिप्स दिए। अब आपके दिमाग में भी अगर कोई टिप आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपको मेरी इन बातों से कुछ फायदा हो अगर तो मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मैं और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर के सबके बारे में, इंसान के जीवन में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, हर पहलू के बारे में मैं चर्चा करूंगी आने वाली वीडियोस में। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।